दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सभी से मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों में आप कितना कर पाते हैं, आपका स्तर क्या चल रहा है, तो आप इन क्वेश्चनों से चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार, कंट्रोलर और ऑडिट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो कंट्रोलर और ऑडिट जो जनरल होता है उसको कैग भी कहते हैं। तो ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो कैग की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर बार लगभग स्टूडेंट से गलत होता है कि वैक्यूम, जो इनमें करेक्ट जो शब्द है वैक्यूम यानी कि निर्वात, वो छांटना है। तो अधिकतर बच्चे वैक्यूम, ये वाला वैक्यूम छांटते हैं क्योंकि हम जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो हम इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर ये ना होकर और सही आंसर इसका ये होगा VACWM। ध्यान रखिएगा, VACWM। अगला प्रश्न देखिए, राजशेखर किसके दरबार में विद्वान थे? ऑप्शन है मिहिर भोज, महेंद्रपाल, नागभट्ट सेकंड और राजेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। राजशेखर जो थे महेंद्रपाल के दरबार में विद्वान थे और इन्होंने जो काव्य मीमांसा जो पुस्तक थी, ग्रंथ था, वह भी लिखा था। इसी के साथ कर्पूर मंजरी भी लिखा था और बलरामायण और काव्य मीमांसा भी इनकी रचना है। ध्यान रखिएगा, काव्य मीमांसा बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है किसकी रचना है, तो वह है राजशेखर की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, फिरोज शाह तुगलक, कनिष्क और स्कंदगुप्त। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कप बैडमिंटन से संबंधित है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर इसके ऑप्शन है सर कृष्णा गोल्ड कप, योनेक्स कप, निजाम गोल्ड कप और पृथ्वी सिंह कप। तो इसका सही आंसर होगा योनेक्स कप। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। और इसी तरीके के कुछ जो ऑप्शन में अलग कप दिए गए हैं, उनका सर कृष्णा गोल्ड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और जो निजाम गोल्ड कप है वह भी फुटबॉल से संबंधित है और पृथ्वी सिंह कप और राधा मोहन कप है वह पोलो खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, पृथ्वी सिंह कप और राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है और निजाम गोल्ड कप और सर कृष्णा गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ध्यान रखिएगा, नई शब्द को ध्यान रखिएगा कि कौन सी गैस विद्युत तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें से 3 गैस जिम्मेदार होंगी। तो मीथेन गैस, दूसरा है जलवाष्प गैस, तीसरा देखिए ओजोन गैस और आर्गन गैस। तो हम देखेंगे ओजोन, जलवाष्प और जो मीथेन गैस है, ये तीनों ओजोन जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्गन गैस। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 49 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर होगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। बाकी जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813।
अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा दिए जाते हैं कि कोई भी मंदिर वगैरह दे दिया जाता है और उसको किस शासक के द्वारा निर्मित किया गया था वह पूछ लेता है। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ था? ऑप्शन है नरसिंह देव फर्स्ट, कृष्णदेव राय सेकंड, कनिष्क पुलिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, बाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद था। अगला प्रश्न देखिए, बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जो इसके ऑप्शन है वृषभावती, भीमा, तुंगा और कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषभावती। बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, साथ ही इसे जलती झीलों का शहर भी कहा जाता है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जलती झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन है? जो प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है वह कौन है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुरस्कारों में कई बार पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? ऑप्शन है सुल्ताना बेगम, जहरीला खातून, शिरीन इबादी और फातिमा बीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिरीन इबादी। शिरीन इबादी को 2003 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शांति के लिए, और ये ईरान की रहने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, शिरीन इबादी प्रथम मुस्लिम नोबेल विजेता महिला। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो कैग होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। कैग का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, और वर्तमान में जो कैग है वो गिरीशचंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ को गर्म करने पर उसकी सल्फर के साथ गर्म करने पर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है वल्कनीकरण, त्वरण, सल्फोनेशन और गैल्वेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण। वल्कनीकरण में रबड़ को सल्फर के साथ गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इनका स्तर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सी क्विज देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं, इस अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।